एक जंगल में एक भूरा नाम का हाथी रहता था। वो बड़ा ही घमंडी था। अपनी शक्ति के बल पर वो छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी सताता रहता था। उसे देखकर जंगल के जानवर दूर चले जाते थे। एक बार वो चलते हुए एक पेड़ के पास पहुंचा तो उसे एक नन्ही गिलहरी अपना भोजन इकट्ठा करते हुए दिखाई पड़ी। गिलहरी ने भूरा हाथी पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। भूरा गुस्से से लाल हो गया। क्यों रे गिलहरी, भूरा को देखकर भी अनदेखा कर रही है? मुझे नमस्ते करना छोड़कर अपना भोजन इकट्ठा कर रही है। अगर मैं धीरे से भी फूंक दूं तो जंगल के पार जाकर गिरेगी। तेरी हड्डी पसली भी नहीं मिलेगी। हाथी भाई, मैं अपना काम कर रही हूँ। भला आपका क्या बिगाड़ रही हूँ? आप बड़े ही बलवान हो, आपको शांत रहना चाहिए। गुस्सा आपको शोभा नहीं देता। अपनी योग्यता और शक्ति पर घमंड करना अच्छी बात नहीं है। तू इतनी छोटी सी गिलहरी मुझे प्रवचन सुना रही है? अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर भूरा हाथी आगे बढ़ा तो गिलहरी बेचारी दूर चली गई। भूरा ने उसका सारा खाना पैर से नष्ट कर दिया और मारने के लिए आगे बढ़ा तो गिलहरी पेड़ पर बने हुए अपने निवास स्थान पर चढ़ गई। हाथी ने उस पेड़ को भी उखाड़ दिया तो बेचारी गिलहरी जान बचाकर किसी तरह भाग गई। भूरा आगे बढ़ा तो उसे एक चींटी शक्कर का दाना ले जाते हुए दिखाई पड़ी। वो बरसात के पहले अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर रही थी। उसने अपने बिल में शक्कर के कई दाने इकट्ठा कर लिए थे। भूरा उसके ऊपर भी गुस्सा हो गया। क्यों रे चींटी, मेरे ही रास्ते में बिल बनाकर बैठी है? मेरा रास्ता हमेशा साफ होना चाहिए। चल हट जा, भाग जा यहाँ से। दोबारा मत आना वरना ऊपर पहुँचा दूंगा। हाथी भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझ पर इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? मेरी बात मानो, सुख से जियो और सभी को जीने दो। पिद्दी चींटी मुझे सिखा रही है, मेरी बात को ठुकरा रही है। अभी तक मेरे सामने खड़ी नजर आ रही है, मैं तुझे मसल डालूंगा। भूरा आगे बढ़ा और चींटी भागकर बिल के अंदर चली गई। भूरा ने अपने पैर से चींटी के बिल और उसके अंदर के शक्कर के ढेर को तहस नहस कर दिया। चींटी बेचारी किसी तरह अपनी जान बचाकर छिपी रह गई। वो मन ही मन बहुत गुस्सा हो रही थी, लेकिन उस समय कुछ नहीं कर पा रही थी। भूरा के चले जाने के बाद वो निराश होकर एक जगह बैठी रह गई। उसी समय नन्ही गिलहरी वहाँ आ गई। उसने भूरा के अन्याय को देख लिया था। वो भी भूरा की बेरहमी और अन्याय का शिकार हुई थी, इसलिए उसका भी पारा चढ़ा हुआ था। चींटी बहन, मैंने भूरा की सारी बदमाशी देख ली। उसने मुझे भी नुकसान पहुँचाया है, अपनी शक्ति का घमंड दिखाया है। उसे सबक मिलना ही चाहिए। हम दोनों मिलकर उसे उसकी करनी का दंड देंगे ताकि वो भविष्य में घमंड करके किसी को भी परेशान ना करे। गिलहरी बहना, सही कह रही हो। अब हमें सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। भूरा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। शाम के समय गिलहरी ने चींटी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और दोनों भूरा के अड्डे पर पहुंच गए। भूरा आराम से सोया हुआ था। दोनों ने मौका देखकर अपनी योजना को रूप देना शुरू किया। चींटी हाथी की सूंड में प्रवेश कर गई और गिलहरी ने उसके कान पर काटना शुरू किया। भूरा की सूंड के अंदर चींटी कांपने लगी और कान पर गिलहरी ने हमला करना शुरू कर दिया। इस दोहरे हमले से हाथी परेशान हो गया और उसे पीड़ा होने लगी। वो छटपटाने लगा। अरे मर गया रे! कौन है मेरे सूंड के अंदर? कान में कौन काट रहा है? अरे बचाओ रे! क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे नाक कान में कौन काटे जा रहा है? मुझे माफ करो, मुझे बख्श दो। तुम अपनी ताकत के घमंड में जब दूसरों को सताते हो, उन्हें भी कष्ट पहुंचता है। अब स्वयं की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं घमंड नहीं करूंगा, किसी को नहीं सताऊंगा। मुझे क्षमा कर दो, ये काटा काटी बंद करो, मुझको छोड़ो, आजाद करो। मैं वादा करता हूँ किसी को नहीं सताऊंगा। अब तो सबको जीने दोगे? हाँ, सबको आनंद से जीने दूंगा, सबका सम्मान करूंगा। गिलहरी और चींटी हाथी के कान और सूंड से बाहर आ गए। दोनों ने मिलकर हाथी को अच्छा सबक सिखा दिया था।
भूरा हाथी की जान में जान आई। उसका घमंड चूर हो चुका था। उसने सर झुका लिया। चींटी गिलहरी के ऊपर सवार हो गई। दोनों वहाँ से बड़े आराम से चले गए। एक